अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ भाई? बाकी सब किधर हैं? अब तक तीन, सिर्फ तीन ही आए। क्लास कब स्टार्ट करूं मैं? इतनी देर से मैं देख रही हूँ भाई, तीन 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 एक एक करके आ रहे हैं। वैसे ही आप लोग कितना लेट आप लोगों ने ज्वाइन किया है, ऊपर से अब तक तीन ही आए, 17 हो रहे हैं। जल्दी ज्वाइन करो यार। बाकी सबको मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो? मिस व्हाट्सएप का चैट बंद आवाज तुम्हारी बहुत ही स्लो आ रही है अमीन। है। मिस व्हाट्सएप का चैट बंद है। कर दिया सेंड? सही है। हेलो। पता नहीं यार, मिस आवाज आ रही है? बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी दूर से बोल रहे हो। थोड़ा माइक करीब करके बोलो। मिस वेब 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 वो है माइक है। अब वो कैमरे को तो नहीं ले सकता कर। हाँ, लैपटॉप से हो? ना ना। फिर? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही क्लियर, बोलो। मिस मैं ये कह रहा हूँ, वेब है, वेब कैमरे में वो है माइक है, तो अब कैमरे को तो नहीं अच्छा, ले सकता ना कहीं। वेब कैमरा थोड़ा आगे रख लो। मिस वो स्क्रीन के ऊपर ही है या लगा हुआ। अल्लाह। तूबा ने भी इतनी लेट ज्वाइन किया है। भाई कहाँ थी तूबा? लाइट नहीं होगी। उसको तो बोलने दो। तुमने जरूर कमेंट पास करना होता है। मुझे एमवीसी स्टार्ट कराना है। अब मैं वेट में हूँ कि भाई सब आ जाए तो मैं एक साथ इंट्रोडक्शन दे दूँ उसका। मिस आपको मेरी मेल मिल गई थी? जी, इतनी जल्दी आपने सेंड करी? मिस वो भूल गया था। घर जाके भूल गए थे? मुझे लगा था कि तुम जी। भूल चुके। पहले मैं ना वर्कशॉप कराऊंगी तुम्हें ASP.NET की। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैं तुम्हें एमवीसी पे लेके जाऊंगी। अब मुझे ये काम करवाना है। अब देखो कब तक बाकी के अफराद आते हैं। मैं जरा मिस हरीम को बोलती हूँ व्हाट्सएप पे, सबको जरा मैसेज करें। वेट करो।
मैं 5 मिनट और देखूंगी, अगर कोई नहीं आया तो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो मिस हरीम को जरिए आप यही क्यों कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, क्लास है तो लीव लगा दें। मिस, हम्म। ये सुने। और मोटे बात सुनो, क्या नाम है, मैं इसको बोल देना कि हिरारी यूनिवर्सिटी की में तो हमारी लीव लगाते हैं। अगर एब्सेंट लगी ना, कसम से तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस धमकी दे रही है। हद होती, हद होती, हद होती है। मैं वो छोड़ेंगे नहीं, लीव लगा दिएगा। अच्छा अच्छा, वो मेरे ख्याल से और कोई नहीं आएगा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है ना? मुझे नहीं लगता कि अब कोई सीने आना आ रहा है। मैं बस अब स्टार्ट करा दे रही हूँ। फरहान, बाकी सब कहाँ हैं? ये शामिर वगैरह, बाकी सारी वीडियोस मिल गई थी जो मैंने प्लेस करी थी। हाँ जी जी, पता चल गया कि वो बाहर हैं और वो नहीं आएंगे। मैं ये जो कोर्स पढ़ा रही हूँ इसमें जो है ना, वो आपका वो है, क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, उनकी तो एंगेजमेंट है। अच्छा, मैं जो आपको अब ये पढ़ा रही हूँ ना, इसमें आपने जो है वो फोकस इसलिए करना है क्योंकि आपने इसका ई प्रोजेक्ट बनाना है। सही है, बात समझ में आ रही है? ई प्रोजेक्ट बनाना है तो इसलिए ज़रा थोड़ा तवज्जो से करना है। समझ में आई? क्योंकि इसमें से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। समझ गए? समझ में आ रही है बात? हाँ, तो अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। ASP.NET क्या है और उसका आगे का फ्रेमवर्क है वो MVC है। तो हमारे पास पहले आपके पास इंट्रो होना चाहिए कि ASP.NET क्या है।
ASP बेसिकली क्या है? ASP जो हमारे पास बेसिकली है, ASP जो है वो स्टैंड फॉर हम कहते हैं एक्टिव सर्वर पेज कहते हैं। ASP जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है और ASP जो है वो हमारे पास ऐसा प्रोग्राम है जो कि हम रन करते हैं इनसाइड अ वेब सर्वर, यानी हम वेब सर्वर के ऊपर अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। और ASP इज एन ओल्ड है बट पावरफुल है टूल फॉर मेकिंग अ डायनेमिक वेब पेजेस, यानी हम इससे कौन से वेब पेजेस बना सकते हैं? डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। ASP इज अ टेक्नोलॉजी मच लाइक अ PHP फॉर एग्जीक्यूटिंग अ स्क्रिप्ट ऑन अ वेब सर्वर। ये एक टेक्नोलॉजी है जो थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं PHP से मिलती जुलती है, लेकिन ये एग्जीक्यूट हमारी सेम उसी तरह एग्जीक्यूट करती है हमारी स्क्रिप्ट या हमारी चीज़ों को वेबसाइट या ब्राउजर के ऊपर चलाती है, वेब सर्वर के थ्रू। ASP इज अ फाइल एक्सटेंशन। ASP का जो एक्सटेंशन होता है ना, जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, जैसे हम कहते हैं .html, .css, .javascript, इसी तरह से ASP का जो एक्सटेंशन होता है .asp होता है या ASPX होता है, ठीक है। एंड ASP फाइल इज जस्ट द सेम एज एन HTML फाइल। ASP की जो फाइल होती है वो HTML की जैसी फाइल होती है ना, उसी की तरह होती है, ठीक है। कंटेनर सर्वर स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर ऐड हुई हुई होती है HTML के अंदर, और सर्वर स्क्रिप्ट जो है वो ASP की फाइल की एग्जीक्यूटेड होती है, वो सिर्फ सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। ASP डू फॉर यू, ASP आपके लिए क्या करता है? आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कंटेंट ऐड कर सकते हो, अपना पेज कस्टमाइज कर सकते हो ASP के थ्रू। रिस्पॉन्ड टू अ यूजर क्यूरीज, जो भी यूजर की क्यूरी होती है उस पर रिस्पॉन्स हो सकता है, जैसे कि आप कोई चीज वेबसाइट पे सर्च करना चाहते हो तो वो उससे रिलेटेड डाटा उठा के आपको लाके देता है। प्रोवाइड अ वेब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि लेट्स सपोज अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आप अपना क्रेडिट कार्ड या कोई क्रेडेंशियल्स अपनी डालते हो तो वो उस चीज को सिक्योर भी करता है। प्रोवाइड अ वेब सिक्योरिटी, ASP कैन नॉट बी व्यूड इन अ ब्राउजर, यानी जो भी चीजें उसकी सिक्योरिटी की होती है वो सारी चीजें जो ASP का अपना पर्टिकुलर कोड होता है वो ब्राउजर के ऊपर नजर नहीं आता, सिर्फ डिजाइन नजर आ रहा होता है, बैक एंड कोड डिस्प्ले नहीं होता रहता वो, ठीक है। अच्छा, वर्किंग में अगर आते हैं, व्हेन अ ब्राउजर रिक्वेस्ट फॉर अ नॉर्मल HTML फाइल द सर्वर जस्ट रिटर्न द फाइल, ठीक है, वो फाइल रिटर्न कर देता है। इसके बाद अगर बात करो, व्हेन अ ब्राउजर रिक्वेस्ट एन एस ब्राउजर रिक्वेस्ट एन ASP फाइल द सर्वर पासेस द रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। और ASP इंजन जो होता है जो कि हमारे पास जो कि रीड कर रहा होता है ASP फाइल एंड एग्जीक्यूट द सर्वर स्क्रिप्ट इन द फाइल, ठीक है। फाइनली द ASP फाइल इज रिटर्न टू दी ब्राउजर एज अ प्लेन HTML। जो भी हमारे पास फाइनली ACP की जो फाइल है वो रिटर्न होती है वो ब्राउजर एज अ प्लेन HTML की फाइल से, यानी वो कन्वर्ट करता है, देन कन्वर्ट करके जो है वो हमारी ASP की फाइल को रिटर्न कर देता है ब्राउजर में, जो कि HTML में डिस्प्ले कर रहा होता है वो ASP के कंट्रोल्स, लेकिन वो उसका HTML बना के उसको डिस्प्ले कराता है। अच्छा, हमारे पास जो है वेब पेजेस मैनी प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर क्रिएटिंग ASP.NET वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। वेब पेजेस प्रोवाइड एन इजी वे, वेब पेजेस जो है वो हमारी इजी वे में होते हैं टू कंबाइन HTML CSS, ये सारी चीज़ें मिला के हम अपना वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ जो कि हमारे पास वो इजी वे में होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, आप कह सकते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, PHP भी यूज़ कर सकते हैं, ASP भी यूज़ करते हैं। बैक एंड की जो कोडिंग होती है विजुअल बेसिक होती है, C# होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें करते हैं वेब पेज को बनाने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इन एडिशन अगर आप वेब पेजेस एप्लीकेशन और इजी एक्सटेंडेबल होते हैं, प्रोग्रामेबल, हेल्प फॉर डेटाबेस, वीडियोस, ग्राफिक्स, सोशल नेटवर्किंग एंड मोर। आप किसी भी तरह का डाटा के लिए जो है वो आप वेब पेज बना सकते हैं शेयर करने के लिए, डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड स्टोर कराने के लिए, वीडियोस अपलोड करते हैं जिस तरीके से आपकी जैसे फेसबुक है, ये वो है दराज है, ये सब क्या आपकी वेबसाइट है, ये सारे डायनामिक है, ठीक है। इनके बैकएंड पे डेटाबेस भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह की वेबसाइट अगर चाहो तो भी इसको बना सकते हो। खैर ये तो ये बताया हुआ है कि आप किस तरीके से इस पर काम करोगे, ठीक है। ओके, सही है। अब मैं चीज़ें आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगी, न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगी। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ आ रहा होता है वेब, या तो वेब पे यहाँ डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो, या विजुअल स्टार्ट पे जाओगे तो ASP.NET वेब एप्लीकेशन।
मैं डायरेक्टली वेब पे जा रही हूँ। ASP.NET वेब एप्लीकेशन ये रहा आपके पास, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, मुझे जो बनाना है 01, ठीक है। और इसको अगर आपने किसी और लोकेशन पे रखना है तो आप किसी और लोकेशन पे भी इसको रख सकते हो। आपका बैच कोड का जो फोल्डर है, मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं इसके अंदर रखना चाह रही हूँ। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, वेब ऐप 1 है, या फर्स्ट वेब साइट है, जो भी आपको रखना है आप इस पे रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब मैं ओके करती हूँ तो देखो दो तरीके कार होता है कि एक मैं फ्रेमवर्क पे काम कर रही हूँ या सिंपल ASP.NET पे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि भाई मैं जो काम करने जा रही हूँ वो मुझे MVC का लेना है तो मैं MVC लूंगी। MVC बेसिकली होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, मैं उसके बारे में बताऊंगी। MT मैंने लेना है, ठीक है, और वेब फॉर्म लेना है। आपने जो भी लेना है वो MT ही लेना है। ठीक है, इधर से कोई डायरेक्टली आपने नहीं सेलेक्ट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो सेलेक्ट करूंगी वो मैं MT सेलेक्ट करूंगी। नीचे मैं टिक लगाऊंगी कि भाई मुझे जो नीचे मुझे सिलेक्ट करना है ना, वो मुझे यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है। मुझे जो नीचे सिलेक्ट करना है, ASP.NET पे काम करना है तो मैं वेब फॉर्म्स लगाऊंगी। अगर मुझे MVC पे काम करना है तो मैं MVC पे टिक लगाऊंगी, और वेब API पे मुझे काम करना है तो मैं इस पे टिक लगाऊंगी। बेसिकली अभी जो मुझे काम करना है वो सिंपल वेब फॉर्म के ऊपर काम करना है, तो मैंने कहा वेब फॉर्म पे मुझे काम करना है, तो मैंने टेम्पलेट MT सेलेक्ट किया है और यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से इसको जो है वो ओके करूंगी। ओके करने के बाद आपसे ये कुछ पूछेगा, तो मुझे इसमें से कुछ भी जो है वो नहीं लगाना, ना सेलेक्ट करना है। इसको मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। मुझे किसी ईमेल एड्रेस या किसी ड्राइव या इससे किसी चीज से कनेक्ट नहीं होना, तो मैंने सिंपल उसको कैंसिल कर दिया और आगे आपकी जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आप इसको होने दो लोड। देखिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है क्योंकि ये बैक एंड से सारी चीजें, फाइल फोल्डर ये खुद क्रिएट कर रहा होता है। तो आपको मैं सोल्यूशन एक्सक्लूजर में दिखाऊंगी कि कितनी सारी फाइल जो है वो बैक एंड पे क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, आप यहाँ साइड पैनल में देख लेना, ये आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इसमें की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रेफरेंसेस उसने ऐड करें, ऐप फोल्डर है, मॉडल है, ग्लोबल की फाइल है, इसके अंदर इसकी ये ग्लोबल है, देन अगेन एप्लीकेशन स्टार्ट का एक ये डिफॉल्ट कोड होता है, ये डिफॉल्ट उसने यहाँ पे कोड करा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है वेब कॉन्फ़िग होता है। ठीक है, तो ये जो उसमें दिखाई थी ना ग्लोबल, वेब कॉन्फ़िग में इसने ये सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, ये सारा कोड इसका खुद का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सब कुछ ये लिखा हुआ आपको ये नजर आ रहा है। अब मुझे जो काम करना है वो मेरा काम क्या है, मेरे पास यहाँ कहीं टूल बॉक्स या कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं पहले तो प्रोजेक्ट पे जाऊंगी। ठीक है, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद सही है मुझे चीजें ऐड करानी, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐड नहीं है, तो मैं ऐड न्यू आइटम करूंगी। ऐड न्यू आइटम पे जाने के बाद मैं यहाँ से वेब पे ही रहते हुए क्या सिलेक्ट करूंगी, मैं वेब फॉर्म सिलेक्ट करूंगी। मैंने क्या सिलेक्ट करना है, वेब फॉर्म सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वेब फॉर्म को मैं जब सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये मुझसे वेब फॉर्म का नाम मांग रहा है, इसका एक्सटेंशन ASPX आ रहा है। तो मैंने वेब फॉर्म का जो पहला पेज होता है वो हमेशा हम क्या नाम रखते हैं, उसका इंडेक्स रखते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या नाम रख दिया, इसका इंडेक्स रख दिया। अब जो मेरे पास इंडेक्स है मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ऐड करा, ठीक है, अब मेरे पास ये पेज ऐड हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल पेज वैसा ही है जैसा कि आपका HTML का पेज होता है, सेम एज इट इज एज वैसा पेज है। सही है, अब नीचे अगर आप देखो तो जैसे ड्रीम वीवर में होता है ना, डिजाइन आ गया, ठीक है, स्प्लिट हो गया, सोर्स हो गया, उसमें ऊपर आ रहा होता है, इसमें यहाँ आ रहा है। सही है, अच्छा तो डिजाइन ही मेरे पास, स्प्लिट है मेरे पास कि डिजाइन भी आ रहा है, कोड भी आ रहा है, और सोर्स है मेरे पास। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोट करी होगी कि इसमें एक ये तो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, एक मेरे पास जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ASP का है तो इसके ऊपर कोड लिखा हुआ होता है। पेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज C# है, ऑटो इवेंट वायर अप ट्रू है, कोड बिहाइंड index.aspx.c#।
लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इस पेज का जो, इस डिजाइन का जो बैक एंड का कोड होगा वो कहाँ मिलेगा, index.aspx.cs मतलब C# पे मिलेगा। इनहेरिट ये कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है आपकी वेब एप्लीकेशन 1 जो हमने नाम रखा था उसका इंडेक्स का पेज है। इधर आ जाओ, ये HTML का एज इट इज एज है। अब इसमें जो इसने लिखा है वो हेड लिखा है, रन एट कहाँ चलेगा, ये सर्वर पे चलेगा, ठीक है। हेड के अंदर ये लाजमी लिखा हुआ होता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि बॉडी के अंदर एक फॉर्म है और इस फॉर्म के अंदर डिव बनी हुई है और फॉर्म के ऊपर भी दिया हुआ है कि ये भी जो है वो सर्वर पे ही चलेगा फॉर्म, जब भी सबमिट होगा या कुछ भी होगा। तो आपको जितना भी काम करना है इस बॉडी के अंदर, इस फॉर्म के अंदर जो डिव है ना, इसके अंदर काम करेंगे। मतलब बेसिकली जो हमारा पूरा काम है ना, चाहे बूटस्ट्रैप से करो चाहे किसी से भी करो, इस फॉर्म के अंदर करना है, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर जितना भी काम होगा वो सारा का सारा ASPX का ही काम है। लेकिन जब ये ब्राउजर पे जब हम डिस्प्ले करेंगे ना, तो ब्राउजर के ऊपर जो ये कोड आएगा ना, ASP.NET का नहीं होगा, बल्कि वो HTML का कोड की तरह वो डिजाइन डिस्प्ले कर रहा है। इसके अंदर एक डिव थी, मैंने डिव को हटा दिया। मैंने कहा भाई मुझे जो है ना वो हेडिंग 4 चाहिए। इसमें हिंट भी आती है, सारी चीजें आती है, ठीक है, जिस तरह आपको यूज करनी है ना, इसमें ये हिंट भी देता है आपको कि आपको हेडिंग 1 लेनी है, 2 लेनी, क्या लेनी है। तो सही है। बाकी HTML वाला जो जितना काम होता है ना, सारा इसमें वैसे ही डिजाइनिंग में होता है। सही है, बात समझ में आ रही है। हेडिंग के अंदर मैंने यहाँ लिखा माय फर्स्ट वेब पेज। सही है। डिजाइन मेरे पास यहाँ है, जब मैं डिजाइन लिखूंगी तो डिजाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, सोर्स। अच्छा, अब बात यह है कि मेरे डिजाइन में यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ कोई टूल बॉक्स नहीं है। तो आप व्यू में आ जाओ और यहाँ आने के बाद आपके पास जो भी टूल बॉक्स है ना, ये रहा, इधर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये टूल बॉक्स ही आपको डिस्प्ले कर देगा। मतलब ये सारी चीजें जो है वो आप अपने वेब पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ये सारी कंट्रोल है, सही है ना, कि ड्रॉप डाउन लगानी है, ये सारे ASP के हैं, ठीक है। HTML के कंट्रोल नहीं है, ये किसके हैं, ASP.NET के, ठीक है। वेब माय वेब पेज मैंने यहाँ पे ये इसको लिख लिया, ठीक है। सोर्स पे आने के बाद अब मैं अगर ये कहती हूँ कि भाई ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आना चाहिए, जो भी है इस पर नॉर्मली अगर आप HTML वाली स्टाइल लगाना चाहते हो तो आप इस पे लगा सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, ठीक है ना। ये आपको देगा अभी टेक्स्ट अलाइन, आपको क्या करना है, सेंटर करना है, सही है। सारी हिंट देता है आपको HTML की। अब आप यहाँ आके डिजाइन में देखो, ये सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है, सही है, बात समझ में आ रही है। अब या तो मैं यहाँ डिजाइन से इसको सेलेक्ट कर लूँ, इस हेडिंग 2 को सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं डिजाइन से क्या सिलेक्ट कर रही हूँ, हेडिंग 2 नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर। मैंने कहा नहीं, हेडिंग 2 सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट टैग। हेडिंग 2 सिलेक्ट मैंने किया, टैग। अब ये ऊपर चीजें आ रही हैं, बोल्ड है, इसका फॉन्ट ये चेंज करना है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इनलाइन स्टाइल कोई देनी है, हम यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। हेडिंग 2 को मैंने दोबारा सिलेक्ट किया। अब मैंने कहा भाई इसका जो कलर है ना वो मुझे यहाँ पे रखना है, ये वाला कलर रखना है, ओके करा, इसका कलर ये चेंज हो गया, ठीक है। हेडिंग 2 नीचे से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बोल्ड और करना है, इसको और बोल्ड कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये बोल्ड ही होता है, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा स्मॉल जो भी साइज है, ठीक है। ये आपके पास है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मुझे क्या देना है, अगर मैं कहती हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा ग्रे कर दो, या तो वो पेज का बैकग्राउंड कलर, इसने देखा आपको बॉडी का बैकग्राउंड कलर इसने कर दिया, मुझे नहीं करना, मैंने वापस Ctrl Z कर लिया, ठीक है। कोड आपका हट गया यहाँ से। कोई और कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर आप लगा सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड कलर है। मैंने यहाँ हेडिंग डाली, हेडिंग का कलर चेंज किया। जब मैंने कलर चेंज किया, सोर्स पे जाऊंगी ना, तो यहाँ देखो आपके पास कलर भी आ रहा होगा कि स्टाइल के ऊपर जो है ना ये कलर ये लगा हुआ है। तो कलर मुझे बॉडी के ऊपर नहीं लगाना, ये सही है, मुझे किसके ऊपर लगाना है, गलत जगह पे पुट हुआ है, क्योंकि जब हम करते हैं तो वो बस पुट कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मैंने कहा कि ये कलर सिर्फ और सिर्फ इसका होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, बॉडी का नहीं है। ये कलर किसका है, सिर्फ हेडिंग का है। बॉडी पे अगर मैं ये कलर लगा दूंगी तो मैं पूरे वेबसाइट के अंदर जो भी चीज टेक्स्ट लिखूंगी ना वो सब इस कलर की होगी। तो मैंने वहां से कोड कट करा और कोड करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको ब्राउजर पे चलाना है, ठीक है, क्रोम पे चलाना है, ये रहा। अगर आपने किसी डिफरेंट ब्राउजर पे चलाना है तो सारे ब्राउजर है यहाँ पे, कि विंडोज फोन पे चलाना है, किसी इम्यूलेटर पे चलाना है, कहाँ चलाना है ये आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो है वो क्रोम पे चलाना है, तो मैंने क्रोम को सिलेक्ट करा, ठीक है, और क्रोम को रन कर दिया है, ठीक है। 10 मिनट में मीटिंग डिस्कनेक्ट हो क्या हो रहा है।
ये देखो आपके पास यहाँ लोकल होस्ट लिखा हुआ रहा है, ठीक है, ये सर्वर का होता है, ठीक है, सर्वर का। और ये आपके पास index.aspx का एक्सटेंशन लिखा हुआ रहा है। जो भी मैंने टाइप किया वो मेरे पास यहाँ सेंटर ऑफ द स्क्रीन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये आपके पास माय फर्स्ट वेब पेज आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? और यहाँ से आके आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। नो, तो मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मीटिंग जैसे ही डिस्कनेक्ट होगी ना, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगी। जब आगे कंटिन्यू करा रही हूँ, अब देखो। ठीक है, यहाँ मैंने हेडिंग ले वेब लिया, यहाँ पे मिस मेरे पास बहुत सारी चीजें मौजूद है। हाँ बोलो, मिस वेब पर वो लोड ही करे जा रहा है, खुल ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? लोड करे जा रहा है वो, यानी कि वेब लोड नहीं होती, जैसे कोई चीज खोलो तो बस वही लोड ही हो ही जा रहा है, खुल ही नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर करो। अब खुल गया, बहुत देर बाद खुल गया। फर्स्ट टाइम थोड़ा मिस लोड लेता है। बिलो बिलो में आया है, माय फर्स्ट वेब आया, बीच हाँ में सही लिखा है। हुआ। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसके नीचे मुझे काम क्या करना है, वो तो मैंने आपका HTML वाला पर्टिकुलर ना कोड कर दिया है। ये जो है मेरे पास HTML का कोड था जो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके नीचे ना मुझे फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए मुझे ना टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ डिजाइन पे आ रही हूँ। डिजाइन पे आने के बाद मैं अब यहाँ पे ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो भी ये मेरा फॉर्म है ना, इस फॉर्म के अंदर मुझे इंसर्ट कराना है। तो आपके पास ना यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा टेबल का, ठीक है। तो आप इसके सोर्स पे आ रहे हो, ठीक है। सोर्स पे आओगे तो यहाँ टेबल नहीं आएगा। मैं यहाँ कर्सर रखा, मैंने यहाँ कर्सर रख के मैं इसके डिजाइन पे गई। डिजाइन पे मेरे पास कर्सर यहाँ आ रहा है। मैं यहाँ आ रही हूँ टेबल के ऊपर, ये आ रहा है टेबल ऊपर, ठीक है। डिजाइन पे आएगा ये टेबल। टेबल पे आ रही हूँ मैं, इंसर्ट टेबल करा। मैंने कहा मुझे एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। लेट सपोज तो मुझे कितनी रॉस रखनी है? लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे 8 रॉस रखनी है और कॉलम मुझे जो है वो यहाँ पे 3 रखना है। कॉलम कितने रखने? 3 रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे है अलाइनमेंट। इसकी आपको क्या रखनी है, मतलब लेआउट की जो अलाइनमेंट है, मैंने कहा वो सेंटर रखनी है मुझे, ठीक है। फ्लोट आपको कहाँ रखना है? कहीं नहीं रखना, डिफॉल्ट जो है इसकी वही रखनी है, ठीक है। मुझे पिक्सेस में डिफाइन करना है या परसेंट में डिफाइन करना है? मैंने कहा परसेंट में रखना है मुझे, 100 रखना है परसेंट, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर कोई कलर नहीं देना, ना बॉर्डर का कोई कलर का साइज देना, ना बैकग्राउंड लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। जो इसमें लगा हुआ है फिलहाल रहने दो, बाकी चीजें हम जो है ना वो बाद में यूज करेंगे। अच्छा, आप टेबल के बैक पे पिक्चर भी लगा सकते हैं आप ब्राउज करके ना। अगर आप पीछे पिक्चर कोई ब्लर पिक्चर कोई देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। मेरे पास ये टेबल आ गया है, यहाँ पे आ रहा है ना सर टेबल, ठीक है। अच्छा, अब मैं मिस कहाँ इस से लिया माय टेबल? फर्स्ट पेज, हाँ टेबल कहाँ से लिया है? ये बहुत लाइट उसमें आपको नजर आ रहा होगा, टेबल का नहीं कोड में नहीं, दिखा। हाँ, कोड लिखा है, अच्छा ओके ओके। कोड आया है ना। अब ये देखो यहाँ पे जो ये टेबल है ना, वो जब मैंने इसको क्रिएट कोड किया ना, खुद इस लिखा है, कहीं से लिया है? खुद आया, खुद आया, खुद आया है। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से? एक अच्छा अच्छा अच्छा। दोबारा देखो, ये मेरे पास फॉर्म है, मैं डिजाइन पे आई हूँ, ठीक है। डिजाइन पे आने के बाद सही है, मैंने फॉर्म पे ये फॉर्म है, नीचे से मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ टेबल यस पे मिस, आऊंगी, इंसर्ट टेबल पे आऊंगी। यहाँ मैंने कहा मुझे ठीक है। 8 रॉस चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, सही है। बाकी जितनी भी चीजें जैसी भी हैं वो मेरे पास वैसी की वैसे ही हैं, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये मेरे पास बन गया, 1 मिनट, ठीक है। हेडिंग 2 है, फॉर्म है,
ठीक है, हेडिंग नहीं मिस होनी चाहिए इसकी। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, मैं यहाँ आ रही हूँ। मेरा जो कोड था ना वो नीचे चला गया था, तो मैंने उस फॉर्म के टैग के बाहर चला गया था, तो मैंने क्या किया, टेबल को कट किया, और कट करने के बाद जो है फॉर्म के बाहर जा रहा था, तो मैंने उसको कट करने के बाद टेबल को पूरा यहाँ से क्लोज करा। क्लोज करके मैंने इस टेबल को कट करा, कट करके इस फॉर्म के अंदर प्लेस कर दिया। अगर फॉर्म के बाहर बन जब भी जाता है ना, कोई मसला नहीं है, आप पूरा यहाँ से टैग को कट करोगे, पूरा का पूरा यहाँ से कट हो जाएगा, और कट होने के बाद आप जो है वो इसको अंदर पेस्ट कर सकते हो। बेसिकली मेरे पास जो ये बनाया था ना मैंने, तो मेरे यहाँ पे बाहर आ रहा था। जब मैंने देखा कि फॉर्म के बाहर जा रहा है, तो इसको मैंने यहाँ से क्या किया, कंट्रोल एक्स करा, और यहाँ ले जाके मैंने इसको कंट्रोल भी कर दिया, तो मेरे पास यहाँ मेरी पर्टिकुलर लोकेशन पे ये तरीके से आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब मेरे पास जो डिजाइन है ना, डिजाइन में ये सारी चीजें आ रही हैं। अब मेरे पास ये लिखा हुआ है माय फर्स्ट पेज। मैं अब यहाँ पे लिख लेती हूँ, कोई भी अगर आपको कोई सर्वे फॉर्म है या कुछ भी आपको फॉर्म फिल कराना है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ भी इसको माय फर्स्ट वेब पेज लिखे रहने, तो हमें जो करना है वो हम यहाँ नीचे इसको डिजाइन करेंगे। यहाँ हमारे पास ना लेबल होता है, लेबल होता है। ठीक है, ये टेबल है, डिजाइन है मेरे पास। अब जो मेरे पास लेबल है, तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भाई बायोडाटा है, तो मैं यहाँ पे पेज जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, फर्स्ट नेम या फुल नेम, जो भी आपको यहाँ पे लिखवाना है आप वो लिखवा सकते हो कि भाई फर्स्ट नेम नहीं, आप अपना फुल नेम एंटर करो। ठीक है, ईमेल आईडी एंटर करो। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करो। अच्छा, ये इधर इधर हो रहे हैं ना, इनको होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आप लिखते जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई जेंडर एंटर मतलब चेक लगाना है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया। ठीक है, आपका सेल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, और ठीक है, और ये हमारे पास स्किप रहेगा, और ये बटन के लिए होगा। ठीक है, बस हमारे पास ये चीज है, फुल नेम है, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, सेल नंबर है, देन एड्रेस है। अब अब मुझे दूसरे कॉलम में करना है। ये दूसरा कॉलम ना डॉट से नजर आ रहा है, एक पहला तो मेरे पास ये है, दूसरा मेरे पास ये है। अब मुझे क्या चाहिए, जाहिर सी बात इसमें कुछ लिखना है ना मुझे, तो मैं अब अपने कंट्रोल में से चीजें लेके आऊंगी, और मुझे अपने कंट्रोल में से क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो मैंने यहाँ उठाया टेक्स्ट बॉक्स, इधर प्लेस कर दिया। ठीक है ना, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स को जब मैं कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करके नीचे ईमेल आईडी है, इधर भी मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आएगा। अब डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स नहीं आएगा, मेरा क्या आएगा, कैलेंडर होगा। ठीक है, लेकिन ये ड्रॉप डाउन के ऊपर मेरे पास कैलेंडर खुलना चाहिए, ऐसे ही नहीं खुल जाना चाहिए। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लेकिन मैं अगर अपना कैलेंडर उठाती हूँ, ठीक है, इसकी खैर टाइप हम अभी सेट कर लेंगे। इस वाले को मैं अभी टेक्स्ट बॉक्स ही अभी फिलहाल दे रही हूँ। ठीक है, जेंडर के ऊपर मेरे पास रेडियो बटन होंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या होने चाहिए, रेडियो बटन होने चाहिए, और ताकि आप कोई एक सिलेक्ट कर सको। तो हम यहाँ से सर्च करेंगे रेडियो बटन, हमारे पास ये रहे। ठीक है, रेडियो बटन मैंने उठाया इस तरह, और इस तरह ले जाके ड्रैग कर दिया, एक रेडियो बटन आ गया मेरे पास। ठीक है, कंट्रोल सी, और इधर मैंने दूसरा रेडियो बटन लिख दिया। अब ये मेरे पास 2 रेडियो बटन है। अब इस पे 1 मिनट। अच्छा, कभी कभी मैंने लेट्स सपोज कहीं कोड कर दिया मैंने, और मैंने अब इसको यहाँ से मिटा दिया, सही है। तो अगर मेरे पास एरर आता है, तो हम देख लेंगे कि हमारे पास एरर आ क्यों रहा है। ठीक है, उसको फिर आपने सही करना होता है। प्रॉपर्टीज पे आप जाएंगे, हम यहाँ पे जो भी चीज होती है ना, आप उसकी प्रॉपर्टीज पे चले, ये उसका इवेंट होता है। ठीक है, ये इवेंट हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, इसको मैंने भी मिटा दिया है। प्रॉपर्टीज है मेरी, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मैंने कहा नहीं, इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैंने कहा टेक्स्ट में मुझे जो लिखना है वो लिखना है मेल, और इस वाले के रेडियो बटन के टेक्स्ट में मुझे जो लिखना है वो मुझे लिखना है फीमेल। ठीक है, अभी इनकी वैल्यू वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं हुई है, वो हम बाद में करेंगे। मेल एंड देन फीमेल यहाँ पे आ रहा है। अच्छा,
ऊपर नीचे अगर लगाना है तो ऊपर नीचे भी लगा सकते हो। एंटर कर दोगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मेल फीमेल इस तरह आ रहा होगा। सेल नंबर के लिए मुझे फिर अगेन अपना जो ये टेक्स्ट बॉक्स था इस वाले को मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद मेरे पास जो एड्रेस है उसके लिए मैंने इसको भी यहाँ पे पेस्ट किया। अब एड्रेस मेरे पास ज्यादा होता है तो मेरी जो टेक्स्ट मोड है ना वो सिंगल लाइन हुआ है, इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, मल्टीपल लाइन कर दूंगी। और मल्टीपल लाइन जो है वो आप इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये तो कर दिया। ठीक है, अब इनकी जो विड्थ है और इनकी जो चीजें हैं ना वो अब हम यहाँ सोर्स पे जाएंगे और सोर्स पे जाके देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या कोड ऐड हुआ है, खुद ऐड हुआ है। ठीक है, नेम टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 मैंने रखा किसके लिए था, स्प्लिट करके देख लो, ये आ रहा है टेक्स्ट। जैसे मैं कोई भी चीज सिलेक्ट करूंगी ना वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, जो भी मैं सिलेक्ट करूंगी ना वो यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से कोड को सिलेक्ट किया, ये बेसिकली मेरे पास फुल नेम है। तो इसकी आईडी जो होनी चाहिए ना, ठीक है, आईडी कह लो या फिर आप इसका नेम कह लो। तो मैं बेसिकली जो इसके ऊपर काम करने चाह रही हूँ ना कि भाई मेरे पास जो इसकी पर्टिकुलर आईडी है वो मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, फुल नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, ये इसकी आईडी। अब हम यहाँ देख सकते हो इसकी आईडी आ रही। सही है। इसके बाद मेरे पास दूसरा वाला मौजूद है। दूसरा वाला मेरा किस चीज के लिए, अब जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है वो मेरे पास दूसरा है। ठीक है, अब जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, वो उसका जो नाम है वो मैंने चेंज करना है। वो मेरे पास क्या है, ईमेल अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब मेरे पास तीसरा है और तीसरा जो है वो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ का है। तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगी कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ अंडरस्कोर टेक्स्ट के लिए। सही है। रेडियो बटन की आईडी है तो मैंने लिख दिया मेल RBTN यानी रेडियो बटन। ठीक है, फीमेल RBTN। ठीक है, उसके लिए मैंने लिख दिया। इसके बाद मेरे पास सेल नंबर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल नंबर अंडरस्कोर टेक्स्ट BX बॉक्स। ठीक है, इसके बाद एड्रेस के लिए है तो मैंने यहाँ वो टेक्स्ट एरिया टाइप का हो गया, टेक्स्ट बॉक्स जरा वो उसका है तो मैंने यहाँ लिख दिया एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अभी बटन हमने कुछ नहीं बनाया है। आप इसका सोर्स देख लो खाली। तो हमने यहाँ पे ये चीजें चेंज करी, इनके नाम चेंज करे। आप डिजाइन से भी कर सकते हो, यहाँ जाओ, यहाँ आके इसकी आईडी चेंज कर दो। ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हो। समझ गए? अब इसका जो टेक्स्ट मोड है सिंगल लाइन के बजाय मैंने कह दिया कि ये जो है ना मेरे पास डेट है। तो अब इसकी जो मोड है ना वो डेट है। अब मैं सोर्स पे जाके देखूंगी ना तो यहाँ पे जिस तरह आप टेक्स्ट इनपुट टाइप दे देते ना, यहाँ पे हम ये दे देंगे। ठीक है, डेट दे देंगे तो कैलेंडर खुद खुल जाएगा। ईमेल है ना तो ईमेल पे मैं आऊंगी और यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट का जो मोड है ना, अब यहाँ पे देखना ईमेल आ रहा होगा, ईमेल दे देंगे। तो इस वाले टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर फिर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ ईमेल ही आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ डेट आ सकती है, इस तरह चीजें। अब इसको हम क्रोम पे चलाते हैं। ठीक है, अभी ये डिजाइन हमारे पास सेट नहीं है, ये तो हमारे पास चीजें सेट होंगी एक सीक्वेंस में आएंगी। ये थोड़ी सी विड्थ की प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, कोई चीज छोटी या बड़ी आ रही होगी आपके पास, इसको मैं भी एडजस्ट करा दूंगी। बिल्कुल कॉर्नर से आ रहा होगा स्क्रीन के। इसको कैसे सेट करना है, किस तरह काम करना है, ये भी मैं बताती हूँ। लोड होने दो, लोड जब भी होता है ये टाइम कंज्यूम करता है। अब हम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अभी इसकी ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये डेट एंड टाइम की वजह से किया था तो कैलेंडर यहाँ आपके पास आ रहा है ना, तो इसके ऊपर ना वो फिर वो आपको देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पे बटन लगाती हूँ, ठीक है, तो फिर वो मुझे देना शुरू कर देगा कि हाँ भाई आप बटन को क्या करो, सबमिट करूंगी तो फिर मुझे देगा कि भाई यहाँ ईमेल एड्रेस नहीं सही नहीं लिखा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब इसको डिजाइन कर लो। इनकी जो विड्थ है, इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाओ। जी जी, सारे टेक्स्ट बॉक्स एक बार आ रहे हैं। मैं इनकी विड्थ सेट कर दूंगी ना, ये खुद ही सेट हो जाएंगे। मेरी विड्थ
100%। तो जितनी कॉलम की वो होगी ना, मतलब विद होगी ना, उसके हिसाब से ये खुद ही एडजस्ट कर देगा। अभी मैं इसको सेट करती हूँ। ठीक है, सोर्स पे आओ। अभी सोर्स पे आने के बाद आपके पास ये टेबल आ रहा है ना, टेबल का ये ऑटो स्टाइल हुआ हुआ है। ठीक है, ऑटो स्टाइल की क्लास लगी हुई, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। टेबल की जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पे कर दी है 50%, और इसके ऊपर जो मार्जिन है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है इसको ऑटो। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह से ये ऑटो हो जाएगा। सही है। अभी मेरे पास ये चला हुआ है। ठीक है, चला है। इसको मैं आके रिफ्रेश करूंगी। जो भी चीज मैं चेंज करती हूँ ना, मैं स्टॉप करे बगैर, ठीक है, मैं रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास क्या होगा कि ये जो भी होगा ना एडजस्ट करके दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं सबकी विथ अभी 100% करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ विथ जो इसकी रखी है वो सिर्फ इसकी 100 रखी है। इस वाली की भी विथ हम यहाँ की क्या कर देंगे 100%। ठीक है, इधर भी आओ, इधर भी आके आप क्या करोगे 100%। ठीक है, सेल नंबर है। जब मैं तीसरे वाले कॉलम पे काम करूंगी ना, खुद ही सही हो जाएगा 100%। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करा, ब्राउजर पे गए और यहाँ से जाके पेज रिफ्रेश कर दें। ठीक है, ये अब मेरे पास ना ये देखो, ये जो हो रहा है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो रिसाइज हो रहा है ये इस तरह हो रहा है, इसका रिसाइज बंद करना है। अब इसका रिसाइज बंद करने के लिए इसके ऊपर सोर्स पे मैं जा रही हूँ, सोर्स पे। ठीक है, सोर्स पे आने के बाद इसके ऊपर मैं स्टाइल लगाऊंगी। ठीक है, बॉर्डर नहीं, सिंपल स्टाइल लगाना है। अच्छा, इसके ऊपर सिंपल जो स्टाइल लगाते हैं ना, वो हम लगाते हैं बॉर्डर स्टाइल, बैक स्टाइल। इसमें क्लास लगाएगी। हाँ, CSS क्लास हमें बतानी। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास जो भी क्लास है वो है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरे पास ये है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट लिखा। अब क्लास मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया की बनाई है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लास दूंगी। ओके, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट एरिया की मैंने क्या बनानी है, क्लास बनानी है। और इसमें मैं कह रही हूँ इसका जो रिसाइज है ना, वो मुझे जो है वो इसको क्या करना है, नन करना है। अब वो रिसाइज ना हो जाएगा ना, तो ये फिर आपके पास, ये आपके पास एरो नहीं आएगा चेंज होने का। ठीक है, सही है। एरो देखो नहीं आ रहा ना आपके पास चेंज होने का। सही है, इस तरीके से आपके पास ये है। अब एक लाइन में अगर डिस्प्ले रखना है तो आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, थोड़ा गैप देके करना। अब मैं तीसरी चीज यहाँ पे करूंगी, मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे बटन चाहिए, किस चीज का चाहिए, सबमिट का चाहिए। ठीक है, अब हम डिजाइन पे जाएंगे। यहाँ इस वाली लाइन में चाहिए एक लाइन गैप करके। अब मुझे क्या चाहिए, बटन चाहिए। तो मैं यहाँ अपने इस वाले को स्टॉप करूंगी। पहले स्टॉप करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे टूल बॉक्स आएगा, अदरवाइज टूल बॉक्स नहीं डिस्प्ले होता जब तक प्रोग्राम स्टॉप नहीं होता। इसके बाद हम यहाँ से बटन उठा रहे हैं, और बटन उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। बटन का जो मेरे पास टेक्स्ट है वो मेरे पास ये गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब बटन का मुझे टेक्स्ट चेंज करना है। बटन का मुझे जो मेरे पास उस साइड पे आ रहा है वो भी मुझे चेंज करना है। बटन मेरे पास है सबमिट का। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे आ रहा है, ये इस तरीके से आता है। तो मैं इसको जस्टिफाई राइट, इसका तो वो है। ठीक है, सेल पे सिलेक्ट करके, बटन पे नहीं सिलेक्ट करना, कॉलम पे सिलेक्ट करके जस्टिफाई राइट करूंगी तो सारी चीजें वहां पे चली जाएंगी। अब ये बटन है, बटन के ऊपर कोई कलर वलर लगाना है या बैकग्राउंड कलर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। ये रहा बैक कलर है, यहाँ से आ जाओ।
सही है, कुछ इस तरह का ले लो। अब इस पे जो लिखा हुआ है ना वो मेरे पास वैसे बात है टेक्स्ट का कलर है, तो फॉन्ट का जो कलर होगा वो ये रहा 4 कलर। इसको आप ले लो व्हाइट, ताकि इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर हो जाए। सही है, रिफ्रेश पे गया। अच्छा, अभी मैंने रिफ्रेश किया, नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से प्ले नहीं किया था, मैंने यहाँ से स्टॉप किया। 10 मिनट है, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने में वापस कनेक्ट होना है। ठीक है, ये रहा सबमिट। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से देती हूँ और सबमिट करती हूँ तो ये मुझे एरर देगा कि ये इस तरह का कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी टाइप क्या रखी है, ईमेल रखी है। समझिए। अब इस वाले की भी मैं नंबर रख दूंगी कि भाई यहाँ पे सिर्फ नंबर आए, कोई अल्फाबेट ना आए। सही है। तो इसके बाद भी हम यहाँ पे आएंगे और ये सेल नंबर है, इसकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे और इसका जो टेक्स्ट मोड है ना वो मेरे पास क्या है, नंबर होना चाहिए या फोन होना चाहिए। फोन भी रख सकते हैं। सही है, इसको सेव करा मैंने और इस वाले को मैं अब यहाँ पे रन कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है और यहाँ पे भी मैंने ये गलत लिखा है। सबमिट किया, एक तो इसने ये दिया, चलो मैंने इस वाले को मिटाया और इस वाले को मैंने जैसे लेट्स सपोज ये दे दिया और अब मैं इधर जो है वो ये दे रही हूँ। ठीक है, अब वो डिडक्ट नहीं कर पा रहा कि भाई जो, एक मिनट, इसने इसको एक्सेप्ट ही रहने दिया है या क्या किया। ठीक है, देखते हैं, वैलिडेट नहीं किया इसने। नंबर है, सेफ है, रिफ्रेश है। वो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। अब मैं नंबर के अलावा इसमें कुछ टाइप ही नहीं कर सकती। मैंने नंबर कर दिया ना, तो मैं अब जब भी इस पे कीबोर्ड से कुछ और टाइप करने की कोशिश करती हूँ ना वो टाइप ही नहीं होता। कितना भी मैं कोई की प्रेस कर लूँ वो टाइप नहीं होगा, ये सिर्फ नंबर ही टाइप हो गए यहाँ पे। तो ये आप लिमिट कर सकते हो उसको। तो ये और भी चीजें हैं जिससे आप इन चीजों को सेट कर सकते हो। सही है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ये चीजें तो मौजूद हैं कि भाई मेरे पास ये नेम होना चाहिए, ये मेरे पास ईमेल है, ये मेरे पास डेट ऑफ बर्थ का आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास जो डिस्प्ले में ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन हम इसकी ना वैलिडेशन भी रखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाले ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये माइनस में भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अगर मैं इसका फॉर्मेट ये रखती हूँ और अगर मैं इसका फॉर्मेट टेक्स्ट ही रहने देती हूँ तो मैं इसका टेक्स्ट भी रहने दे सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें होता है कि आपकी क्या रेंज है, आपको किस इस हिसाब से करना है। तो लेट्स सपोज मैंने कहा सिंगल लाइन ही है फिलहाल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का तो चलो सही है, डेट है, ये मेरे पास ईमेल का है, ये भी मेरे पास ठीक है। चलो, नेम में क्या है कि मैं अगर यहाँ से करती हूँ टेक्स्ट तो सिर्फ टेक्स्ट के अंदर नंबर भी आते हैं, जबकि नाम नंबर में नहीं होते। तो ये ना उसके लिए मेरा आपको जो है ना वो चीजें सेट करनी होती है, वैलिडेशन लगानी होती है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि मैं ये कहती हूँ सिर्फ इसके अंदर ना सिर्फ मेरे पास अल्फाबेट ही आने चाहिए। वरना अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगी, ठीक है, नंबर भी टाइप करूंगी तो ये वो भी एक्सेप्ट करेगा। सही है, इसको कोई इशू नहीं होगा। अभी तो ये खैर वो दे देगा, पीछे से मैंने बैक पे बंद किया हुआ है। तो बेसिकली मुझे नाम में सिर्फ नंबर करवाना है, नंबर नहीं करवाना, मुझे सिर्फ अल्फाबेट करवाना है। ठीक है, स्मॉलर कैपिटल। तो मेरे पास ये बराबर में इस वाले जो मेरे पास कॉलम है, ये वाला जो बराबर में कॉलम था, क्योंकि मैंने 3 कॉलम लिए हैं। दूसरे में जब मैं यहाँ आती हूँ मेरे पास ये जो मेरा स्टैंडर्ड टूल बॉक्स है, डेट एंड टाइम है, वैलिडेशन। वैलिडेशन के अंदर मैं जो काम करना चाहती हूँ वो बेसिकली मेरे पास होना चाहिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर होना चाहिए। ना मैं कंपेयर कर रही हूँ, ना मैं कुछ कस्टमाइज कर रही हूँ, ना मैं कोई रेंज बता रही हूँ कि यहाँ से आ रहा है। मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में ये बताना चाह रही हूँ कि, और ना ही मैंने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाया कि फॉर्म सबमिट होते हुए ये लाजमी फिर होना चाहिए, वो भी हमें लगाना है। तो मैंने कहा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर लगाना है कि अगर मेरे पास कोई एरर आता है ना, मतलब कि वो अगर नंबर एंटर कर दे तो फिर मेरा एक तरह का एरर है। ठीक है, मेरा एक तरह की जो है वो वैलिडेशन नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरी वैलिडेशन पूरी नहीं होती। यानी नाम जो है वो कभी भी नंबर में नहीं होगा। तो मैं यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर उठा के मैंने इसके ऊपर यहाँ पे लगा दिया।
अच्छा, अब रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर की जो आईडी आ रही है उसको आने दो। एरर मैसेज जो है वो मेरे पास होना क्या चाहिए, ठीक है। मेरा जो एरर मैसेज है वो होना क्या चाहिए, वो मैंने कहा कि जो मेरा एरर मैसेज है वो ये होना चाहिए, ओनली अल्फाबेट अलाउ, ठीक है, या ओनली कैरेक्टर अलाउ या अल्फाबेट्स अलाउ, जो भी लिख सकते हो वो लिखना है। अब इसके ऊपर खुद का जो टेक्स्ट है ना वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक आ रहा होता है, इस तरह विच स्टैटिक ही पिक्चर आता लिखी है हुई ना। है? स्टैटिक का मतलब होता है कि एक तो लाभ में फिल करना है, ठीक है, और इसका 4 कलर जो है ना वो रेड कलर में होते हैं, क्योंकि जितने भी एरर्स जितने भी आते हैं ना वो सब रेड कलर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से सेव करा, अब मैं इसको चला के दिखा रही हूँ। अभी मैं बताती हूँ, मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ स्टैटिक आपको किस तरह डिस्प्ले हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, फिर मैं इसको चेंज करूंगी, फिर वहां पे आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इसको रन कर रही हूँ। अच्छा, अब जब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने लगाया ना, अब वो ये कह रहा है कि आपने ये डिफाइन नहीं किया कि ये किस चीज को वैलिडेट कर रहा है, ब्लैंक है। मैंने यहाँ तो लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसको कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करने से कुछ नहीं होता। अब ये किस टेक्स्ट बॉक्स को, किस फील्ड को वैलिडेट कर रहा है वो बताना जरूरी है इसमें, सही है। तो यहाँ पे आता है कंट्रोल टू वैलिडेट, यानी ये किस चीज को वैलिडेट कर रहा है, फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स को कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिए जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस की नेम दिए ना यहाँ सारे आते हैं। तो ये बेसिकली किसको वैलिडेट कर रहा है, इस वाले को वैलिडेट कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि इसकी कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हो, ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन। वैलिडेशन एक्सप्रेशन में मैं आई और मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे जो लगानी है ना एक्सप्रेशन, फोन नंबर की लगानी है, पोस्टल कोड की लगानी है, किस चीज की लगानी है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। मैंने कहा भाई मुझे जो है ना खुद से लगानी है, तो मैंने कस्टम लगाई कि भाई मेरे पास कस्टम होनी चाहिए। अब मेरे पास जो मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन है ना वो अपनी खुद की होनी चाहिए। अब मैंने कहा रेगुलर एक्सप्रेशन जो मेरी है वो किसी भी तरह की हो सकती है। अब यहाँ अगर आप देखो तो ये आपके पास यूआरएल, इंटरनेट यूआरएल वारएल सब दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। मुझे तो अपनी बनानी है, तो मैं जो अपनी बनाऊंगी तो जाहिर सी बात है मैं वर्ड की बनाऊंगी, तो ये अपनी बनाने के लिए आप ये वाली तो लगा सकते हो, ठीक है ना, या स्मॉल एबीसीडी करके भी दे सकते हो, ठीक है। कस्टम पे आते हैं हम। कस्टम पे आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पास जो है ना /w+, यानी मेरे पास कोई भी कैरेक्टर है ना, अल्फाबेट स्मॉल हो या स्मॉल जो भी है वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ दे रही हूँ कैपिटल A to Z और स्मॉल A to स्मॉल z, ठीक है ना। मैंने ये कहा कि मेरे पास इनकी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, तो इनकी कॉम्बिनेशन के साथ मैंने प्लस लगा दिया, एटलीस्ट 1 करेक्टर और मोर देन 1 करेक्टर की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। ओके कर दिया मैंने कहा इसी कॉम्बिनेशन का होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको एरर देगा। इसको मैंने यहाँ पे करके सेव करा और इधर जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने इस चीज को हटाया, और भी मैं बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सबमिट करा। अच्छा, ये एक एरर नहीं है, बेसिकली एक तरह का ये मेरे पास स्क्रिप्ट में बेसिकली ये होता है, वेब फॉर्म अनब्लस्टेड वैलिडेशन मोड होता है। इस चीज को जो है ना वो आपने नन करना होता है, ठीक है। इस वैलिडेशन मोड को क्या करना होता है, हमें नन करना होता है, ठीक है। तो इस मोड को हमें नन करने के लिए ये जो भी मेरे पास मोड मौजूद है, ठीक है, ये जेक्यूरी का होता है, केस सेंसिटिव होता है, तो इस चीज को मुझे जो है वो क्या करना है, नन करना है। अब इसको हम जाके नन कहाँ करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपनी वेब कॉन्फ़िग के अंदर जाके कर सकते हैं, और एक हमने कोड के अंदर कर सकते हैं। कोड मेरा ये रहा, ठीक है। यहाँ से प्रोग्राम पहले स्टॉप करेंगे, फिर यहाँ पे हम ये लिखेंगे, इसकी जो है ना बाय डिफॉल्ट ना क्लास होती है, पेज डॉट, ठीक है, वैलिडेशन मोड इज इक्वल टू,
नन आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा पेज का जो ये मोड है ना, इसको नन कर लो। सही है, और लेट्स सी। ठीक है ना, अब वो मुझे कोई एरर नहीं देगा। सही है, ये स्टैटिक आ रहा है नजर। रेगुलर एक्सप्रेशन, अच्छा इसका पता नहीं, डिस्प्ले भी इसका बहुत कम आ रहा है। स्टैटिक तो ये व्यू कर रहा है, लेकिन मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा। ठीक है, ओनली अल्फाबेट चलाओ। और जब मैं ये लिख दूंगी और मैं सिर्फ अल्फाबेट करके हम सबमिट करेंगे तो ये मेरे पास हट जाएगा। ठीक है, एरर मैसेज और आपका ये वाला जो टेक्स्ट है ना, वो बेसिकली आपका जो है वो सेम रहना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ये, और वो आपका सेम होना चाहिए। अच्छा, हो ये रहा है कि जब मैं इसको सबमिट करती हूँ, या जो भी मेरे पास नंबर्स होते हैं, मैं जब इसको सबमिट कर रही हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गैप नहीं आ रहा आपके पास ना, थोड़ा सा गैप दे दो, थोड़े से स्पेस दे दो, ताकि ये इसके साथ ना वो ना आए। ठीक है, तो अब गैप के लिए हम सोर्स पे तो जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई वैलिडेटर ये लगा, अलग अलग कॉलम के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना स्पेस चाहिए। स्पेस के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी आपके एंटिटी NBSP। NBSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ठीक है, और इसका डिजाइन है। अब यहाँ पे मैं जितना स्पेस दूंगी ना, वो इतनी दफा इसको ऐड कर देगा। ये 3 दफा इसने ऐड करा। नाउ रिफ्रेश। थोड़ा ही गैप दे के आना चाहिए, इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ठीक है ना, सब में थोड़ा गैप दे के आ रहा है। सही है।